दो मेथड, उसमें जो सबसे पहला डेप्रिसिएशन में जो सबसे पहला मेथड है उसको हम बोलते हैं, चैप्टर हमारा है डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन में जो हमारे जो चैप्टर है डेप्रिसिएशन, इसमें हमें कितने मेथड पढ़ने हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड पढ़ने हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है जी, क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरा जो मेथड है उसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है वो बहुत ही आसान मेथड है। इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बहुत इजी लगती है। ठीक है जी, हम एक क्वेश्चन से अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, डेप्रिसिएशन लगाना भी सीखेंगे। ठीक है जी बच्चों, बच्चों हाँ जी सर। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन हर साल सेम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एक एसेट परचेज की है 1 लाख की, उसके ऊपर हमने 1 लाख का और खर्च कर दिया, तो टोटल इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हुई कितने की? 2 लाख की। हमसे कहा जाता है कि आपको 10% का क्या लगाना है? डैप लगाना है। तो हर साल डैप कितना आएगा? 2 लाख का 10% कितना हुआ? 20,000 20,000। रुपया। हर साल 20,000 रुपए का ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। पहले साल में इसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? इसके ऊपर 20, दूसरे साल में भी 20, तीसरे साल में भी 20, चौथे साल में भी 20, पांचवें साल में भी 20, यानी इस पर डेप्रिसिएशन हमेशा 20,000 ही लगता रहेगा। कब तक? जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अब यहां ध्यान दीजिएगा जरा, हम डेप्रिसिएशन 2 लाख के ऊपर लगा रहे हैं। 2 लाख क्या है? 2 लाख इस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है, यानी डेप्रिसिएशन हमेशा 10% लगाया जा रहा है, वो भी कौन से कॉस्ट पर? ओरिजिनल कॉस्ट पर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जिसमें अगर हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट देखें तो वो फिक्स है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। That's why it is called fixed installment method. ठीक है, अब अगर इस डेप्रिसिएशन को एक डायग्राम से शो करना चाहें तो कैसे होगा? देखिए, यहाँ 10,000 लिख लेते हैं हम, 10,000, यहाँ 20,000, यहाँ 30,000, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, यहाँ ईयर लिख देते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में डैप, 22nd में डैप, 23rd में डैप, 24th में डैप, 20। तो आपको कौन सी लाइन दिखाई दे रही है? एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। सबको ये क्लियर हुई बात? क्या बोलेंगे हम इसको? स्ट्रेट लाइन मेथड। सबको क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जब भी किसी एसेट को खरीदते हैं, मुझे लगता है आपको एंट्री पता होगी, अगर नहीं भी पता है तब भी आप देख लीजिए। जब हम किसी एसेट को परचेज करते हैं, मान लीजिए हम किसी मशीनरी को परचेज कर रहे हैं, तो मशीन को परचेज करने की जो हमारी एंट्री होगी वो क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट
टू कैश या बैंक। हम ज्यादातर बैंक लिखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन, मशीन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, किसी भी फिक्स एसेट्स को खरीदने से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है हम करना पसंद करते हैं उसको किससे? चेक के थ्रू या फिर ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। ठीक है जी। तो ये हमारी एंट्री हो जाती है। ये एंट्री कब होगी? जब हम क्या करेंगे? व्हेन मशीनरी या फिर कोई एसेट्स हम परचेज कर रहे हो, व्हेन मशीनरी इज परचेज्ड। ओके बच्चों, इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जब हम डेप लगाएंगे, डेप्रिसिएशन जब चार्ज किया जाएगा, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो उस समय की एंट्री भी आपको पता होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक लॉस होता है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि सारे खर्चे और लॉस को डेबिट किया जाता है। वैल्यू किसकी घटती है? मशीनरी की घटती है। इसलिए हम मशीनरी अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ओके, एक और बात आप लोगों को बता देते हैं कि भाई अगर मान लीजिए ये एसेट क्या हो गई? खत्म हो गई। इस एसेट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। अब हम इस एसेट को बेचने जा रहे हैं। सो व्हेन एसेट इज सोल्ड, या फिर जो हमारी जो मशीन है जो हमने खरीदी थी, अगर हम इस मशीन को बेचेंगे तो देखिए जरा क्या एंट्री होगी। हमारे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। और हमारे पास से क्या चली जाएगी? मशीनरी चली जाएगी। ठीक है जी, मशीनरी चली गई। ओके, अब इसमें हमें या तो प्रॉफिट होगा या फिर हमें क्या होगा? लॉस होगा। अगर हमें प्रॉफिट होता है इसको बेचने से तो P&L आएगा क्रेडिट में। अगर हमें इस एसेट को बेचने से लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा कहां पर? डेबिट में, क्योंकि सारे खर्चे डेबिट साइड में, सारे लॉस डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं P&L के। और प्रॉफिट हुआ तो वो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। अब इसको कैसे हम एक अकाउंट में शो करेंगे? इस चैप्टर में बेसिकली हमें सीखना क्या है? इस चैप्टर में हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है और उस मशीनरी अकाउंट पे किस तरीके से आपको डेप लगाना है, किस तरीके से आप उस सेट को बेचोगे, यही चीज आपको समझनी है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आपको आई होप आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये अराइज पीएल वाला होता है। दोबारा बता दो। हाँ बताएंगे, अभी बताएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अगर हमारे पास, अभी हमने एग्जांपल लिया था कि भाई एसेट इतने की थी और डैप लगाया गया कितना इसके ऊपर? 10% का डैप लगाया गया पर एनम, साल भर का 10% लगाया गया। अब क्वेश्चन में अगर ये दे ही ना रखी हो तब क्या करेंगे? तब डेप कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस बात को हम एक क्वेश्चन की मदद से समझ लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या निकालना है आपने? अमाउंट निकालना है डेप्रिसिएशन का, और साथ ही साथ क्या बतानी है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओके, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, देखो मेथड का नाम बहुत आसानी से इन्होंने दे दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग परचेज्ड ए सेकंड हैंड मशीन, इन्होंने एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी है 96,000 की। इसका मतलब इसकी ओरिजिनल कॉस्ट को बताने की प्रोसेस चल रही है। 96,000 में इन्होंने सेकंड हैंड मशीन खरीदी, 24,000 रुपया, 24,000 उसकी कार्टेज पे, उसके भाड़े पर खर्च कर दिया, उसका रिपेयर इंस्टॉलेशन वगैरह कराया। इसका मतलब इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या हुई? इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हुई? 9 2 11 और 1 12, 1,20,000। आगे कहता है इसकी लाइफ जो है वो है 4 साल, और 4 साल के बाद ये एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू लेके आएगी, यानी बेच सकते हैं हम 4 साल बाद इसको
कितने में, 72 में। बता दी उसकी रेजिडुअल वैल्यू, यानी जब वो सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी, तब ये कितने में बिक पाएगी, 72,000 में। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालने के लिए कहा है, उसने इसमें अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा, उसने कहा अमाउंट बताओ डेप्रिसिएशन का और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसको यहां लिख देता हूं और आप इसको समझिएगा। ठीक है जी, चलिए अब देख लेता हूं क्या क्या क्वेश्चन में इसने हमें गिवन किया है। इसने हमें क्वेश्चन में दिया सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें इसने दी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। ओके, ओरिजिनल कॉस्ट उसने बताया 96,000 में हमने इसको परचेज किया, प्लस 24,000 का क्या किया हमने, रिपेयर वगैरह इंस्टॉलेशन वगैरह खर्च किया। तो ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट हुई बच्चों 1,20,000। उसके बाद उसने हमें बताया कि भाई इस मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ जो होगी वो होगी 4 साल। फिर इसने हमें बताया कि भाई 4 साल के बाद ये बिक जाएगी, या रेजिडुअल वैल्यू इसकी होगी कितने में, 72,000 में ये बिक जाएगी। ओके, ये 3 चीजें हमारे पास हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि हमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, देन हम किस तरीके से साल भर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए बच्चों होता है एक फॉर्मूला। हम सबसे पहले लेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, क्या लेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, और उसमें से लेस कर देंगे क्या, रेजिडुअल वैल्यू, और वी कैन से स्क्रैप वैल्यू ऑफ द asset, and after that we will divide it with estimated life of machine, estimated life of machine। चलिए देखो ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 1,20,000 की तो ये एसेट है, कह रहे हैं जब ये बेकार हो जाएगी तो 72,000 की बच जाएगी, चाहे कुछ भी कर लो 72,000 की ये बच जाएगी। इसका मतलब डेप्रिशिएटेड वैल्यू 72,000 तो है ही नहीं, 1,20,000 पर डेप लगेगा और यहां तक लगाना, उसके बाद लगाना ही नहीं है। ठीक है जी, यानी इतनी वैल्यू तो इसकी बच जाएगी, उसके बाद ये डेप्रिशिएट होगी नहीं। इसलिए फार्मूले में बताया गया कि पहले ओरिजिनल कॉस्ट ले लो जितने में आपने खरीदी, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू को घटा लो और डिवाइड कर दो एस्टिमेटेड लाइफ से। अगर ये बात समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें सिर्फ फार्मूले पर फोकस करना है। ओरिजिनल कॉस्ट देख लेते हैं हमारी कितनी है, 1,20,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितना है, 72,000, डिवाइड करेंगे इसको किससे, एस्टिमेटेड लाइफ से, वो कितनी है, 4 साल। तो हमने 1,20,000 में से घटा देना है, क्या घटा देना है, जल्दी से बताइए, 72,000। तो 72,000 को 48,000। हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 48,000 डिवाइडेड बाई 4। नाउ वी विल गेट 12,000 पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना होगा, वो होगा जी 12,000 रुपए पर एनम। अब हमें निकालनी है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये बड़ा आसान है, देखिए कैसे निकालेंगे। भाई आपका डेप कितना है, भाई आप डेप की रेट निकाल रहे हो तो डेप्रिसिएशन लिखो ना कितना है, डेप्रिसिएशन जो आपने पर एनम निकाला है उसको लिख लो, और इसको डिवाइड कर दो किससे, ओरिजिनल कॉस्ट जो है मशीन की, ओरिजिनल टोटल कॉस्ट जो मशीन की है उससे डिवाइड कर दो, और रेट बनानी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। डेप्रिसिएशन है 12,000, ओरिजिनल कॉस्ट है 1,20,000 इंटू 100, दैट मीन्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, 10% पर एनम। आई होप इतना आपको समझ में आसानी से आया होगा। ठीक है बच्चों, यस सर। ओके। अब हम कुछ
और अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम इसी बुक का कर लेते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 3। टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015, फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वॉज परचेस्ड। 1 अप्रैल 2015 को फर्नीचर जिसकी वैल्यू 55,000 रुपए है उसको खरीदा गया। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स लाइफ इज 10 ईयर। ये अनुमान लगाया गया कि इसकी जो लाइफ होगी वो 10 साल होगी, उसके बाद ये 5,000 में बेचा जा सकता है। ये हुई ओरिजिनल कॉस्ट, ये हुई स्क्रैप वैल्यू, और ये हुई एस्टिमेटेड लाइफ। आगे कहता है कुछ और एडिशन, यानी कुछ और हमने फर्नीचर खरीदा है। 1 अप्रैल 2016 में खरीदा, अगले साल के शुरू में, एंड 1 अक्टूबर को भी खरीदा 2018 में। किस वैल्यू का? देखिए जी, अप्रैल 16 वाला है 9,500 का, और अक्टूबर 18 वाला है 8,400 का। दोनों की रेजिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू भी रेस्पेक्टिवली गिवन है। कहता है शो फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। शुरू के 4 साल का आपको बनाना है फर्नीचर अकाउंट। इफ डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड हमें गिवन है। मैं इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर लिख देता हूं, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को करना शुरू कर देंगे। पर्टिकुलर में देखिए मैं वही क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि बाद में हमें बार बार क्वेश्चन को देखने की जरूरत ना पड़े। मैं यहां लिख देता हूं, इसको हम बोल सकते हैं कि हम बना रहे हैं क्या? वर्किंग नोट। ओके चलिए, मेरे पास मुझे दिखाई दिए 3 फर्नीचर ये खरीद रहा है। फर्स्ट वाला इसने खरीदा है 1 अप्रैल 2015 में, और खरीदा इसको इसने 55,000 में। इसकी स्क्रैप वैल्यू है जी, स्क्रैप वैल्यू इसने बताई है 5,000। फिर आगे इसने मुझे बताया कि भाई हमने खरीदा सेकंड वाला, ये खरीदा अप्रैल 2016 में, और इसको हमने खरीदा 9,500 में, और इसकी स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है 500। फिर कह रहा है थर्ड वाला खरीदा हमने, ये हमने खरीदा है जी 1 अक्टूबर 2018 को, 1 अक्टूबर 2018 को 8,400 में, और इसकी स्क्रैप वैल्यू बताई गई 400। ठीक है जी। अब तीनों में ही हमें इसने एस्टिमेटेड लाइफ, देखो पहले वाले की बताई इसने, एस्टिमेटेड लाइफ बताई इसने 10 साल, तो सब फर्नीचर की 10 साल ही होगी। लीजिए भाई, तो हमारे पास सबकी ओरिजिनल कॉस्ट है, हमारे पास सबकी स्क्रैप वैल्यू है, और हमारे पास सबकी क्या है? एस्टिमेटेड लाइफ भी है। तो हम पहले तो इन तीनों का ही डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन चलिए फर्स्ट वाली का, ओरिजिनल कॉस्ट 55,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50,000 आ जाएगा, 50,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। ऐसे ही अब डेप निकालेंगे हम सेकंड वाली का। सेकंड वाली 9,500 की खरीदी है, उसकी स्क्रैप वैल्यू 500 है, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर है। तो ये आ जाएगा भाई 9,900 आ जाएगा डिवाइड करके, ये हुआ पर एनम, ये भी हुआ पर एनम। ओके, अब डेप्रिसिएशन थर्ड वाली का निकाल लेते हैं। उसकी स्क्रैप वैल्यू है 400, ओरिजिनल कॉस्ट है 8,400, 10 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा भाई 800 पर एनम। ठीक है जी, यानी साल भर का हमने डेप सबका निकाल लिया। अब क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा था? उसने क्वेश्चन में हमें कहा था
कि आपको बनाना है क्या, मशीन अकाउंट। क्या बनाना है आपने, मशीन अकाउंट बनाना है, मशीन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्नीचर अकाउंट। इसमें तो हम फर्नीचर खरीद रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है टीएस ग्रेवाल बुक का, और उसने हमें बोला कि यू हैव टू प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। 4 साल का आपको बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाया जाएगा। इसके लिए आपके पास स्केल होना चाहिए। जैसे हम लेजर में फॉर्मेट बनाते थे ऐसे ही बनाना है। पहला क्या लिखते हैं, डेट। दूसरा कॉलम हमारा होता है पर्टिकुलर का, इसमें आपको जेएफ बनाने की जरूरत नहीं है। फिर हम ले लेंगे क्या, अमाउंट। फिर से क्रेडिट साइड वाला डेट, फिर पर्टिकुलर, और लास्ट में आ जाएगा हमारा अमाउंट। ध्यान से समझिएगा। चलिए जी, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए हमने पहली एसेट कब खरीदी थी, अप्रैल 15 में 55,000 की। अब जरा ध्यान से समझिए, एसेट को खरीदते हैं, फर्नीचर को खरीदा था, तो फर्नीचर को खरीदने की एंट्री क्या हुई होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसका मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो बैंक हुआ होगा, इसका मतलब फर्नीचर में डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना, कितना आएगा भाई, कितने में खरीदा हमने इसको, हमने इसको खरीदा 55,000 में, इंक्लूडिंग कॉस्ट वगैरह सब जोड़ जाड़ के। ओके, तो 55,000 में हमने इसको खरीदा, फर्स्ट वाला फर्नीचर खरीदा। डेट क्वेश्चन में मेंशन है, लिख देंगे 2015 फर्स्ट अप्रैल। ओके, तो फर्स्ट अप्रैल को हमने क्या किया, ये फर्नीचर खरीद लिया। अब साल का एंड कब होना है, क्वेश्चन में बोला है साल का एंड होता है 31 मार्च। 31 मार्च, अप्रैल में शुरू हुआ है 15 में, तो ईयर खत्म कब होगा, 2016 में। देखिए सेकंड भी खरीदी गई है मशीन, लेकिन वो कब खरीदी गई है, अप्रैल 16 में। अगले साल आ जाएगा ना वो, तो हमारा ईयर कब खत्म हो जाएगा, हमारा ईयर तो खत्म हो जाएगा मार्च 16। इसका मतलब इस साल में हमारे पास एक ही फर्नीचर है, वो 55,000 का है, और वो 55,000 का फर्नीचर हमारा डेप्रिशिएट हुआ है। देखो पहले वाले पर डेप्रिशिएशन आना है 5,000। देखते जाइएगा कैसे कर रहे हैं। चलिए, बाई डेप्रिशिएशन, भाई डेप्रिशिएशन अकाउंट की वजह से क्या लग गया, फर्स्ट वाली पर डेप्रिशिएशन लग गया कितना, 5,000। ओके, हमारी ये जो एसेट है, पहले साल में एक ही एसेट थी, एक ही फर्नीचर था, 55,000 इसकी वैल्यू थी। 55,000 में से इसकी वैल्यू 5,000 घट गई। सो इस एसेट का बैलेंस सीडी बचा कितना, 50,000। एक ही है, और इसकी वैल्यू कितनी बच गई हमारे पास, 50,000। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अब हम चलेंगे अपने सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर शुरू हो गया 1 अप्रैल 2016 से। इस दिन हमारे पास एक पुरानी एसेट पड़ी हुई है, फर्स्ट वाली। कितनी वैल्यू है उसकी, 50,000। ठीक है जी, ये आ गया हमारा टू बैलेंस बीडी। इसी डेट पर, सेम डेट पर, 1 अप्रैल को हमने क्या किया, एक और एसेट को परचेज किया है, सेकंड वाला फर्नीचर। वो हमने खरीदा है 9,500 का। इस साल का अंत होगा 31 मार्च 2017 में। 31 मार्च 2017 को इस साल का एंड होगा क्या, 1 अप्रैल 16 से
मार्च 17 तक हमने कोई और एसेट खरीदी नहीं। ये तो हमने अक्टूबर 18 में खरीदी है, इस साल में नहीं खरीदी गई। तो इस साल में हमारे पास दो एसेट बची हुई हैं, एक पुराने वाली और एक ताजी वाली। अब साल का जब एंड आएगा तो डेप तो लगेगा, आप एसेट यूज करो या ना करो, डेप तो लगेगा, क्योंकि इस समय तो पास हो ही रहा है। चलिए, पहले वाली पर डेप कितना आ रहा है वो हमने कैलकुलेट किया था, साल भर का डेप आ रहा है 5। दूसरे वाली पर साल भर का डेप आता है 900। दोनों पर डेप लगा देते हैं। पहले वाली पर 5000, दूसरे वाली पर 900, टोटल हुआ 5900। ओके, ये साल भी हमारा हो गया यहाँ पर खत्म। इस साल में कोई और काम नहीं हुआ, तो कुछ बैलेंस हमारे पास बचा होगा, दो मशीन का, फर्स्ट वाली का और सेकंड वाली का बैलेंस बचा हुआ है। कितना कितना देख लेते हैं। 50 और ये टोटल तो हुई हमारे पास एसेट्स इतने की, 50 और 59,500। अब यहां घटा लीजिए, इसको घटा करके आपको बैलेंस पता चल जाएगा। 6 तो ये आ जाएगा, 9 6 15, एक 6 और 3 9 और 5 53,600 की एसेट बची हुई है। अब वो कैसे, देखो पहली एसेट इस साल के शुरू में 50,000 की थी, उसके ऊपर 5 का डेप आ चुका है, उसकी वैल्यू बची होगी कितनी, 45। ये फर्स्ट वाली है। अब सेकंड वाली अभी अभी खरीदी थी 9,500 की, वो 900 डेप्रिशिएट हुई है। तो अगर आप इसको घटाओगे तो आ जाएगा 8,600। देखो ये सेकंड का बैलेंस आपको दिख रहा होगा, टोटल करके भी देख सकते हो, सेम आ रहा है। तो ये हमारे ईयर कंप्लीट हुए दो, पहला और दूसरा। अब हम चलते हैं तीसरे ईयर पर। तीसरा ईयर हमारा शुरू होगा 1 अप्रैल 2017 से। उस दिन लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। बैलेंस तो वही है, फर्स्ट और सेकंड दो ही मशीन है। पहले वाली 45 की पड़ी हुई है और दूसरे वाले की 8,600 की वैल्यू बची हुई है, यानी टोटल हमारा 53,600 आ ही रहा है। ओके, अब ये साल कब खत्म होगा बच्चों, ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2018 में। क्या हमने नई एसेट यहां खरीदी है? नहीं, वो तो हमने कब खरीदी है, अक्टूबर 18 में, वो तो अभी बहुत बाद में आएगा। ओके, इस साल में ये ईयर भी हमारा खत्म हो गया, तो इस साल में फिर से हमारी एसेट को हम डेप्रिशिएट करेंगे। पहले वाली पर डेप वही आएगा, पूरा 5,000 ओरिजिनल कॉस्ट पर, और सेकंड वाली पर भी वही 900 पूरा ओरिजिनल कॉस्ट पर। टोटल हुआ 5900। अब ये साल खत्म। अब हम क्या निकालेंगे, बैलेंस शीट, सीडी। फर्स्ट और सेकंड हमारे पास दो ही एसेट बची हुई हैं। चलिए जी, डेप लगा दिया हमने। अब टोटल कर लेते हैं, 53,600। 53,600 इसमें से घटाइए, ये 7 9 हो गया, 6 6 और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 47,700। 45 47 5 52 और एक 53, 53,600। अब देखो फर्स्ट वाली 45 की बची हुई थी, उस पर 5 का डैप आया तो इसकी वैल्यू आज बची होगी 40। दूसरे वाली को देख लो, 8,600, इसके ऊपर डैप लगा 900, तो इसकी वैल्यू बची होगी 7,700। और यही देखो इन दोनों का टोटल भी दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जगह कम है, मैं इसको अगले पेज पर ले जा रहा हूं, ठीक है, ताकि इजीली समझ में आता रहे। ये हमारा कौन सा ईयर बन रहा है, फोर्थ ईयर बन रहा है। चीजें वही हैं सारी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पर 1 अप्रैल नया ईयर आ गया हमारा, देखिए
नया ईयर आ गया, ये ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 18 को। मैं यहाँ इसका बैलेंस लिख लेता हूँ। 1 अप्रैल 2018 को हमारा नया ईयर शुरू हो गया। उस दिन लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी आज हमारा बचा हुआ है 47,700। इसमें पहले वाली है 40,000 की और दूसरे वाली बची हुई है 7,700 की। ओके, अब इस साल का एंड कब होगा आइए देखते हैं। इस साल का एंड तो भाई होना है 31 मार्च 2019 में, बट उससे पहले उससे पहले क्या होना है देखिए, 1 अक्टूबर को एक और मशीन हमने परचेज की है। कितने की है? 8,400 की। वो तो यहीं आ जाएगा, 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 खरीद ली, फिर से डेबिट में आएगी। टू बैंक हमने थर्ड वाली खरीदी है। कितने की खरीदी है? वो हमने खरीदी है जी 8,400 की। ठीक है, चलो आप इसको डायरेक्टली बाहर भी लिख सकते थे, 8,400। अब और कुछ बोला क्या क्वेश्चन में? नहीं। बेचने के लिए कहा? नहीं, अभी नहीं। तो साल का अंत हो जाएगा कब? 31 मार्च 2019 में। इस दिन क्या लगाना पड़ेगा? डैब। तीनों पर लगेगा। फर्स्ट वाली पर पूरा 5,000, सेकंड वाली पर पूरे 900, थर्ड वाली पर जरा गौर फरमाइएगा। थर्ड वाली इस साल कब खरीदी गई है? अक्टूबर में। और उसका डेप्रिसिएशन पूरे साल का कितना लगना है? हर साल 800 पर एनम। भाई ये तो पूरे साल लगना है, लेकिन आपने ये थर्ड वाली एसेट इस साल कब खरीदी है? अक्टूबर में। ईयर कब एंड होगा? मार्च में। इसका मतलब हर साल डेप्रिसिएशन इसका 800 लगेगा, लेकिन क्योंकि इस साल में ये पूरे साल यूज हुई नहीं है, ये तो मात्र 6 ही महीने यूज हुई है, तो इस वाले पर 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। साल भर का आ रहा था 800, 6 महीने का हो जाएगा 400। सो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 6,300। अब क्या करेंगे? साल का एंड हो जाएगा। साल का एंड हो जाएगा तो टोटल कर लेंगे। 47 प्लस 8 55, 56,100 इसका टोटल हुआ, 56,100। अब निकाल लेंगे बैलेंस सी डी। हमारे पास 3 ही एसेट बची हुई हैं, तीनों ही खरीदी थी, तीनों ही बची हुई हैं, कुछ भी नहीं बेचा। 56,100 इसमें से ये घटा लो भाई, ये आएगा 800, तो ये आ गया 8 3 11, 1 7 7 और 9 9 7 16, 1 1 और ये 4, 49,800 बैलेंस बचा हुआ है तीनों का मिला के। अब अलग अलग देख लेते हैं। पहले वाली 40 की थी, 5 का डैप लग गया, तो पहले वाली की वैल्यू बची हुई है जी 35। दूसरे वाली 7,700 की वैल्यू थी 900 का, फिर डेप्रिसिएशन लग गया, तो इसकी वैल्यू आ गई जी कितनी? 6,800। और तीसरे वाली 8,400 की खरीदी थी, उस पर 400 ही डेप्रिसिएशन आया, तो उसकी वैल्यू आ गई कितनी? 8,000। इतना समझ में आ गया? इतना सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, सो टोटल भी करके आप चेक कर सकते हैं। 35 और 6 41, 41 और 8 49, 49,800 इसका हमें बैलेंस सीडी टोटल दिखाई दे रहा है। ओके।